बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है, यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पर और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मर्तबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकर साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मर्तबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मर्तबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मर्तबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मर्तबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सोहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी है। अगर उनसे कोई सवाल करना फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं है, तुम्हें झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता देंगे इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। ये नादरीन सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद है, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज को जब तक हम जिंदा हैं हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक जिंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में।
लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी जबान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून, जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब है, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की हिफाजत और उनकी सेहत के बारे में। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने, और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई, और फिर पता चला कि अचानक ये खबर चलना शुरू हो गई है अफगान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे खबर आ गई। और यह क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं। तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पे लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाले या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की खतरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हकायक कौम के सामने रखे जाएं। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी शोबा इत्तलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहां मौजूद सहाफियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर यह चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से जबरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी एमपीएस और एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी जरूरी है। जो वहां मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहां इसलिए एहतजाज जरूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहां से अडियाला जेल जाएं
اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں, یعنی پہلے جائیں عدالت میں کہ کیسز لگے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں اور وہاں ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جیل میں ہو اور ہم اس کے نام پر منتخب ہونے والے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں. سہیل آفریدی, یہ ویسے مشقت زیادہ کرنی نہیں پڑے گی, ایک آدھے ہفتے میں عاصم منیر صاحب کا پروگرام مکمل ہو جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع کر دی جائیں گی. عمران خان صاحب کے کیسز بھی دوبارہ عدالت میں, جیل کی جو عدالت ہے اس کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے, تو چیزیں واپس نارملائز کر لی جائیں گی. صرف عاصم منیر صاحب اپنے گولز یا اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان کو اچیو کر لیں. ان کی تاحیات استثناء, تاحیات مراعات اور تاحیات جو چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین, یہاں پہ ایک اور تاحیات کا کیونکہ ذکر چھڑا تو ایک ریٹائر جج صاحب ہیں, جسٹس ریٹائر مشیر عالم صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑا مذہبی نوعیت کا سٹیٹمنٹ ہے, لیکن کیونکہ ایک وہ سابق جج ہیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تاحیات استثناء شرک کے برابر ہے. ویسے شرک وہ جرم ہے جس کی اللہ معافی نہیں دے گا. تاحیات استثناء شرک کے برابر ہے. یہ ایسا ہے کہ آپ خدا کی برابری کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. مجھے کہا گیا ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے ہماری توجہ دلانے سے وہ اپنی اصلاح کر لیں. یہ بات جناب جسٹس ریٹائر مشیر عالم صاحب نے کی کہ شاید ان کے یہ کہنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے, لیکن مجھے معاملات کوئی ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک کے بعد ایک عجیب و غریب کاروائیاں کر رہی ہے. ناظرین, ایک اور خبر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ہے. اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل کے اندر تھی. پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو جو ہے وہ آخری سماعت کی گئی تھی جسے منسوخ کر دیا گیا, اور اب ایک مرتبہ پھر اسی کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہونی تھی بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی, لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور اگلی تاریخ اب بعد میں بتائی جائے گی. وکلا کو آگاہ کر دیا جی جیل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی سماعت نہیں ہوگی. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. اب آج کیونکہ جمعرات کا دن ہے, آج کے دن میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے. سہیل آفریدی اگر گئے تو یہ 8ویں مرتبہ عدالتی آرڈر لے کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے, اور اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو تواتر کے ساتھ 8 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے لیڈر سے ملاقات کے بغیر واپس آئے گا. ایک تو ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے, دوسرا کیسز نہ لگانے کے پیچھے آپ کو پتا ہے پہلے عامر فاروق صاحب تھے, اب ڈوگر کورٹ بن گئی ہے, سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں, تو ایسے انصاف تھوڑی ملے گا عمران خان صاحب کو. پورا کا پورا عدلیہ کا نظام ہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, اور اب عدلیہ جو ہے وہ ایک ماتحت ادارہ بن کے رہ گیا ہے. آزاد عدلیہ پاکستان میں نہیں ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. سرکاری اعداد و شمار یا سرکاری رپورٹ کے مطابق 14 لاکھ مزید پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان میں. اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنی. اپنا